मानक जी, हमने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से देश के सामने रेखांकित कर दिया था कि जिस प्रजातंत्री विधा में हमको सत्ता के आधार पर ही इस बात का निर्धारण करना होता है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को हम न्याय दे पाए, उससे हम अलग कैसे रह सकते हैं। स्वाभाविक है, न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा जबकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, या यूं कहें कि समूचे भारत के दिल को हम जोड़ने के लिए निकले हैं, तो वो राजनीति से अलग कैसे रखी जा सकती है। राजनीति का अर्थ जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की भूख है वो यहाँ नहीं है। तो मैं राहुल जी के लिए कहता हूं कि भारत के नेता राहुल हैं, सर्वधर्म प्रणेता राहुल हैं, अतुलित यशक्रेता राहुल हैं। वो भारत को जोड़ते जाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो राहुल के मग में। राहुल जब जोर लगाते हैं तो पत्थर पानी बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस पत्थर दिल सरकार को पिघलाने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा, या हम दूसरा चरण उसका प्रारंभ कर रहे हैं 26 जनवरी से 26 मार्च तक, हाथ से हाथ जोड़ो, उसका उद्देश्य साफ है कि राहुल गांधी जी, उनके वक्तव्य में आपने बहुत अच्छा किया जो उनका वक्तव्य पढ़ा, और उसमें सबसे जो खूबसूरत बात है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की हक की लड़ाई की ढाल बनकर। अभय दुबे, अभी जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा वो अभी बनाया या पहले से तैयार करके आए थे? नहीं, मैं इतना बड़ा कोई कवि नहीं हूं कि आपके शो के दौरान इसको तय कर लूं। स्वाभाविक है, मगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजीव जेटली और राजकुमार भाटी दोनों हंस रहे थे, उस पे मुस्कुरा रहे थे, वाजपेयी जी भी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, अच्छा है हम किसी तरह से इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें, समूचे देश के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें इस कठिन दौर में, जबकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 12 करोड़ लोगों के रोजगार मोदी सरकार ने छीन दिए हों, 84 करोड़ की आमदनी। ओके, अब मैं गंभीर सवाल पे आ रहा हूं। ओके, गंभीर सवाल अभय दुबे, आपने चलिए इशारों में सही ये तो माना कि राजनीति को आप इन चीजों से दूर नहीं कर सकते, तो खुलकर क्यों नहीं कहते अभय दुबे आज आप? चलिए, भारत जोड़ो यात्रा पर जो आप पहले कहते थे वो कहिए आज कि वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। खुलकर कहिए ना कि हाथ जोड़ो हाथ, हाथ से जोड़ो हाथ, उसके बाद और तमाम यात्राएं करेंगे, देश भर में घूमेंगे और हराएंगे 24 में बीजेपी को। कहिए ना आप, क्योंकि ये जो मोमेंटम बना है, मैं पहले भी कह रहा था, उसको बनाए रखना जरूरी है। चुनाव में अभी 1 साल से ऊपर का समय है, 1.25 साल बाकी है। अगर इसको बनाए नहीं रखेंगे तो साल भर बाद, 7-8 महीने बाद यात्रा को कौन याद रखेगा? नहीं मानक जी, बहुत स्वाभाविक बात आपने कही है। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभ एक आंदोलन का स्वरूप, और वो आंदोलन की जीवंतता बरकरार रहनी चाहिए। तब बरतानिया हुकूमत से भी तो लड़ाई भारत के नागरिकों के हक के लिए थी। अब उसी के स्वभाव की तरह अगर कोई सत्ताधारी दल है तो उसके खिलाफ भी उसी दृढ़ता से लड़ने का हम संकल्प लेते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में साफ किया कि मैं इस देश के युवाओं के रोजगारों के अवसरों को सृजित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। महंगाई की आग में जो झोंक दिया है उसके खिलाफ मैं मोर्चा लिए हुए हूं। फिर से 400 रुपए का सिलेंडर होगा इस देश में, फिर से हम 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल अपेक्षा करते हैं कि वो ये सरकार नहीं करेगी, तो हमारी सरकार आएगी, वो निर्धारित करेगी 60-70 रुपए का। दाल और तेल जो 200 रुपए के पार कर दिया। हमारी सत्ता की सरपरस्ती में धन्ना सेठ 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स लूटेंगे नहीं और विदेश नहीं भाग जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए इसमें इस चिट्ठी में जो वादे किए गए हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो पूरी तरह से राजनीतिक लगता है। और ऐसा लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव इस देश में अभी होने वाले हैं 23 में, फिर 24 में, उन सबको ध्यान में रखते हुए चिट्ठी बाकायदा बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। एक तरह से इसे चुनावी वादों का पिटारा भी तो कहा जा सकता है। मानक जी देखिए, मैं हतप्रभ हूं। अब जब भी हम मतलब ये स्तर गिरा दिया कि जब भी राजनीतिक शब्द को प्रयुक्त करते वक्त भी लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं बनती आजकल। इसलिए लोग कहते हैं, जबकि राजनीति वो संकल्प है प्रजातंत्र का जिसको आधार बनाकर हम देश के नागरिकों के नहीं, बिल्कुल सही है अभय दुबे। इसीलिए तो यात्रा शुरू होने के बाद से हम ही पूछ रहे हैं आपसे, खुलकर कहना चाहिए आपको कि हाँ राजनीति होगी, इसमें क्या दिक्कत है? पहली प्रेस को देखिए, 2 प्रकार की हमने इसमें बात कही है। एक, हमने जब सभी दलों को आमंत्रित किया
तो वो उद्देश्य हमारा राजनीति से प्रेरित था। लेकिन जब हम लोगों को न्याय देने की बात करते हैं तो वो स्वाभाविक है, सरकार होगी तभी हम न्याय दे पाएंगे, नहीं तो हम प्रतिपक्ष में रहकर लड़ाई करेंगे, जो प्रजातांत्रिक अधिकार हमारा है। तो हमको अगर सत्ता मिलती है तो बहुत अच्छा है, हम उसके आधार पर लोगों की सेवा करेंगे, नहीं तो राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष में होते हुए भी 3,500 किलोमीटर पैदल चलकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।